तो हम बता रहे थे कि जो जीवात्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, इसी मृत्यु कहते हैं। शरीरों का स्थानांतरण क्यों होता है? जब वो अपने संबंध को भूल जाता है, यानी कि अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है, तो अलग अलग नई नई पहचानों को ट्राई करता रहता है। लेकिन जब वो वास्तविक पहचान में आ जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो फिर वो उस पहचान पर काम करेगा और वही उसकी वास्तविक पहचान है, तो उसमें वो संतुष्ट रहेगा। ठीक है। और इस वजह से चूँकि वो अपनी वास्तविक पहचान के हिसाब से काम करेगा, संतुष्ट रहेगा, तो फिर उसको फर्दर जो है अपनी पहचान नहीं बदलनी पड़ेगी, दूसरे और शरीरों में नहीं जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक शरीर में ही रहेगा। तो यही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण यही है कि जीवात्मा अपने संबंध को भूल गया है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल गया है कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। ठीक है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जहाँ वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। तो दो पक्षी हैं, एक ही डाल पे बैठे हैं, तो पहला पक्षी सब कुछ भोगता है, दूसरा सिर्फ गवाह, लेकिन दूसरा परम गुरु है, परमात्मा है। तो अगर पहला पक्षी यानी कि जीवात्मा जब कृष्ण को शरण ले लेता है, कृष्ण की शरण में चला जाता है, तो उसका जीवन जो है पूर्ण हो जाता है, यानी कि वो भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, जैसे कि अर्जुन ने किया। तो मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन्त्यन्यमीशमस्य महिमान मितिवीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। क्योंकि वो फल लेता है, इसलिए उसको शोक, चिंता, भय ये सब रहता है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। कौन? अर्जुन। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे। भगवान कह रहे हैं, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अच्छा ही है वो लोग अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे, और बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। तो ये तो अच्छी बात है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। ठीक है। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि चूँकि ये लोग सब धर्म युद्ध में मारे जाएंगे, इन सब की मुक्ति होगी, इसलिए शोक करने की कोई बात है नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसका भला किस में है? कृष्ण की शरण लेने में ही है। ठीक है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया है किस तरीके से, जैसे व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ठीक है। तो व्यक्ति को उसमें ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए शरीर से, यानी कि आप कपड़े का ही ख्याल रख रहे हैं और शरीर का नहीं, तो गलत है। ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा कि डूब रहा है, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, ये उसमें कूद गया, उसको बचाने के लिए गया और उसके कपड़े निकाल के ले आया, आदमी वहीं पड़ा रहा और डूब गया। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई। कपड़े को थोड़ी बचाना है, आदमी को बचाना है पहले। इस तरीके से जो कुछ भी लोग करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं। शरीर जो कि नश्वर है, आत्मा के लिए करना चाहिए, आत्मा को बचाना चाहिए, तो आत्मा को बचाते हैं। आत्मा को कैसे बचाएंगे? आत्मा को बचाने का मतलब है आत्मा को भक्ति में लगाना और भगवत धाम ले जाना। क्यों? क्योंकि आत्मा भवसागर में डूब रहा है, तो उसको भवसागर से निकालना है और भगवान के धाम ले जाना है। तो इस तरीके से व्यक्ति को, ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो इस व्यक्ति को इसको समझते हुए काम करना चाहिए। ठीक है। ओके। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे श्लोक हैं ये आगे के ना, काफ़ी फेमस है। सीधे सीधे इसमें आत्मा के लक्षणों को बताया गया है। जैसे यहाँ बताया
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से आदमी कपड़े बदलता है और पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी तरह से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है, यानी आत्मा वही रहती है। इसके बाद का श्लोक भी बहुत अच्छा है, जिसमें आत्मा के और लक्षणों को बताया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। किसी कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। ये सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, सीधा सीधा कहने को तुरंत समझना है कि आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, नित्य है, ये सब बहुत आसान है। और हम आत्मा है, शरीर नहीं, सब कहना बहुत आसान है। इस पर यही रियलाइज़ करना मेन थिंग है, क्योंकि इस पे ही बेसिक है। जब ये बेसिक चीज़ों का हमें साक्षात्कार हो जाएगा, तब आगे की चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान देना चालू किया है अर्जुन को। तो सबसे पहले उनको यही बताया है कि किस तरीके से व्यक्ति को अपनी पहचान समझनी चाहिए, कि हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा हैं। और हम आत्मा हैं तो हमारे लक्षण क्या हैं, गुण क्या हैं, हमारी प्रकृति क्या है, हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस माता जी बताइए। यस, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, श्लोका में तात्पर्य में गोपा जी लिखे है कि पक्षी का जो उदाहरण दिए ना प्रभु जी, एक पेड़ पे दो पक्षी रहते, तो थोड़ा एक्सप्लेन करके ना प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा। उसमें ये बता रहे हैं कि जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी, एक ही शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, तो एक पक्षी उस पेड़ के फलों को खाता है, भोगता है, सब कुछ करता है। ठीक है, तो उसको चिंता रहती है कि अब फल आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऐसे समझने की कोशिश कीजिए आप, क्योंकि उसको फल खाना है, सब करना है। लेकिन दूसरा पक्षी बिल्कुल इन सब चीज़ों से ऊपर है, वो सिर्फ गवाह है, साक्षी है, वो सब देखता रहता है कि पहला पक्षी क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम ये समझें कि वो दो पक्षी कौन कौन है। वो दो पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में बैठे हुए वो दो पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा शरीर के इंद्रियों को भोगता है, फल उसका जो कर्म है वो सब फल भोगता है। और जो है परमात्मा यानी कि जो दूसरा पक्षी है वो विटनेस है, साक्षी है। तो इस तरीके से जो आत्मा है वो अपने कर्म करता है, उनके फलों को भोगता है और सुख दुख झेलता रहता है और इस संसार में फंसा रहता है। लेकिन जो परमात्मा है वो साक्षी है, गवाह है। और चूँकि वो परमात्मा है तो वो सब नोट करते रहते हैं। और जैसे ही जीवात्मा पलट के परमात्मा की शरण लेता है, जैसे कि कृष्ण ने, तो उसी साथ समझ लीजिए कि रथ पे कृष्ण है, अर्जुन है, तो ये शरीर रूपी रथ हो गया, इसमें जीवात्मा अर्जुन के समान है और परमात्मा कृष्ण है। तो जैसे अर्जुन ने तुरंत पलट के कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की शरण ले ली, उसी तरीके से हमको भी कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। तो जब आत्मा कृष्ण की शरण ले लेगा परमात्मा की, तो वो इस शरीर रूपी जो है रथ को यूटिलाइज कर पाएगा, आगे इसको भक्ति में आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो जब आत्मा परमात्मा की शरण लेगा जैसे ही, तो उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, वो सब इस जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, तो 6 बज गया, 6:05 पे हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है।